नीतीश कुमार की बिगड़ती हुई तबीयत बढ़ा रही है बीजेपी की टेंशन। और आपको बता दूं कि एक बार फिर से जो है बीजेपी नीतीश कुमार की वजह से फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को एक मुद्दा मिल जा रहा है। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की तबीयत को लेके प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जो है वो लगातार हमलावर भी हैं, जिसको लेके एक अलग माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से मात्र कुछ महीने पहले, जिससे बीजेपी को परेशान होना लाजमी है। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, लगातार कई प्रश्न पूछ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, बीजेपी परेशान होती हुई नजर आ रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार की जो तबीयत है वो एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि तबीयत की बात मैं क्यों कर रहा हूं। तो नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा को लेकर जब मुजफ्फरपुर जाने वाले थे, जिस डेट को जारी किया गया था उस डेट को कैंसिल किया जाता है और डिले करके वहां पे वो पहुंचते हैं। उसके बाद पूर्णिया, अभी वो पूर्णिया गए थे, लेकिन पूर्णिया में एक दिन पहले ही उनको जाना था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद पूर्णिया पहुंचते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन भी ये गांधी मैदान थोड़ा लेट पहुंचते हैं। और आपको बता दूं कि जब बिजनेस समिट हो रहा था बिहार में, उसमें भी ये उपस्थित नहीं होते और बताया जाता है कि इनकी तबीयत नासाज है। अब समझ जाइए इतना ज्यादा तबीयत इनका बिगड़ा है पिछले कुछ महीनों में, जो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत अब पहले जैसी तो नहीं है। यही नहीं, नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार अब पहले जितने स्वस्थ और ठीक तो है नहीं। और इसी वजह से जो है बीजेपी को हमेशा विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ता है। अब तेजस्वी यादव को ही ले ले, तेजस्वी यादव ने लगभग 1000 बार से भी ऊपर बार यह जिक्र कर दिया है कि नीतीश कुमार जो है वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार की जांच होनी चाहिए, नीतीश कुमार की मानसिक जांच होनी चाहिए। कई तरीके के आरोप जो है वो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर लगाया है और बताया है कि नीतीश कुमार फिट फिट नहीं बैठते। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि दुनिया का कोई ऐसा एक राज्य बता दीजिए जहां पे मुख्यमंत्री ऐसा हो जो एकदम से बीमार हो और वो उससे जबरन सत्ता चलवाया जा रहा हो। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि भाई साहब एक समिति बननी चाहिए, एक संगठन बनना चाहिए, वो जांच करे और बताए कि भाई ये किस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वो बीमार हैं कि नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि थके हुए और बीमार मुख्यमंत्री को ही आप चुनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको ही चुन लीजिए, लेकिन इससे बिहार की प्रगति नहीं होगी। थके हुए, बीमार, परेशान और उसके अलावा तेजस्वी यादव के कुछ जो ये वर्ड हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी तक को झकझोर के रख दे रहा है। एनडीए को भी परेशान कर रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वही नहीं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि इनको तो बोलने तक नहीं दिया जाता है क्योंकि ये कभी भी कुछ भी बोल जाएँगे, इसलिए इनके अधिकारी और इनके कुछ मंत्री जो हैं इनके आस-पास रहते हैं। एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ हुआ था जिसमें सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री को कहा था कि चलिए, चलिए छोड़ दीजिए, मत बोलिए। इस तरीके के कई सारे मुद्दों को गिनवा रहे हैं तेजस्वी यादव और विपक्ष के पास एक मजबूत मुद्दा है कि जिसको आप मुख्यमंत्री बनाने चले हैं, वो मुख्यमंत्री के योग्य है कि नहीं। और इस वजह से ज्यादा समस्या जो है वो बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एनडीए इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पा रही है। बीजेपी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बीजेपी की तरफ से कोई आके ये सारे बयान जो है वो देता हो, बताता हो कि क्या वाकई इस तरीके का कोई बात भी है। मतलब लगातार हर बार जो है उनको घेरा जा रहा है और वो है नीतीश का स्वास्थ्य, नीतीश कुमार की जो है वो कहीं न कहीं जो उनकी मानसिक विकृतियों के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव के द्वारा। ये सारे सवाल एक साथ बन के आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे तो नीतीश कुमार योग्य हैं कि नहीं? और इसी को मुद्दा बना रहे हैं तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, तमाम जो विपक्षी नेता हैं सबके सब ये आके बात बोल रहे हैं और इसमें घिरता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी। और वाकई ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार सीएम बनने योग्य है कि नहीं है, फिट हैं कि नहीं है। और जिस तरीके से चाहे वो प्रशांत किशोर हों या फिर तेजस्वी यादव हों या फिर बाकी जो नेता हों, वो बिना किसी तर्क के बिहाव पे तो नहीं बोल रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे नीतीश कुमार का इन दिनों जो बॉडी लैंग्वेज है, वो किस तरीके से थोड़ा बीमार-बीमार जैसा दिखता भी है। नीतीश कुमार की बातें अब बीमार जैसी साउंड भी करती है और ये सारी बातें कहीं न कहीं एक मुद्दा के तौर पे देखा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।